Hello everyone. Today we start next topic in chapter motion. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था. अब जो न्यू टॉपिक है वो है टाइप ऑफ मोशन. मोशन के कितने टाइप होते हैं? तो मोशन आर टू टाइप, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो क्या करती है, कंप्लीट करती है. देन द मोशन इज सेड बी यूनिफॉर्म मोशन. टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल हो. तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं. जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस है 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300 किलोमीटर. नीचे टाइम लिखा हुआ है 9, 10, 11 और 12 AM. तो जैसे कोई ट्रक है, ट्रक ने 0 से चलना चालू किया और वो कितने किलोमीटर चला, 100 किलोमीटर. तो 100 किलोमीटर चलने में 9 बजे चला था और कितने बजे पहुंचा, 10 बजे. तो 100 किलोमीटर चलने में उसको कितना आवर लगा, 1 आवर. अब वो 100 किलोमीटर से चलना चालू करता है और 11 बजे कितने पे पहुंच जाता है, 200 किलोमीटर. तो 100 से 200 किलोमीटर चलने में भी उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर. फिर 11 बजे वो आगे चलता है, 200 से कितने किलोमीटर पर पहुंच जाता है, 12 बजे 300 किलोमीटर पर. तो यहाँ पर जो इंटरवल है टाइम का वो भी कितना आ रहा है, 1 आवर. 1 आवर में चला 100 किलोमीटर, फिर आगे के 1 आवर में चला 200 किलोमीटर, आगे के 1 आवर में चला 300 किलोमीटर. और डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या है, इक्वल है. 100 किलोमीटर, 100 से 200 के बीच में 100 किलोमीटर, 200 से 300 के बीच में 100 किलोमीटर. तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इंटरवल का मतलब समय के बीच में जो अंतर आ रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा और फिर 1 आवर. तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. यानी टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल हो. यानी जो ट्रक है वो 100 किलोमीटर पर आवर की से उसने क्या करा है, ट्रैवल किया है. 100 यानी 1 आवर यानी 100 किलोमीटर पर आवर से वो क्या हुआ, ट्रक ने चलना क्या हुआ, चालू किया है. तो हर 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 100. तो इस तरह से आवर में भी डिस्टेंस कितना हो गया, 1 आवर का 9 बजे चला 12 किलोमीटर तक, और इनके बीच में डिस्टेंस भी कितना हो गया, 100 किलोमीटर. तो डिस्टेंस भी इक्वल है और टाइम भी क्या है, इक्वल है. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन. यदि हम यूनिफॉर्म मोशन और टाइम में ग्राफ खींचें तो हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है. डिस्टेंस m में और टाइम को हम किस में रखते हैं, डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकंड. तो यदि हम इसके बीच में x और y के बीच में यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो वो हमको बिल्कुल स्ट्रेट मिलता है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है. तो ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन. अब नेक्स्ट आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या है, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है ऑफ टाइम. इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो इसको क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसके लिए भी हमने एग्जाम्पल समझा है. जैसे कोई ट्रक है, उसने 0 से चलना चालू किया है और वो 10 बजे पहुंचता है यहाँ पर 70 किलोमीटर उसने क्या करा है, ट्रैवल करा है. यानी 9 to 10 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चला है, 70 किलोमीटर. अब वो 70 से चलना चालू करता है और 11 बजे वो कितने पर पहुंचता है, 200 किलोमीटर. तो 200 में से आप 70 को माइनस करो तो अगले के 1 आवर में वो कितना किलोमीटर चला, 130 किलोमीटर. तो पहले आवर में कितना चला, 70 किलोमीटर, और दूसरे आवर में कितना चला, 130 किलोमीटर. तो यह टाइम तो सेम है, इक्वल है. इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या है, इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल. पहले 70 था और बाद में कितना हो गया, 130. भाई 200 में से आप 70 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 130. तो इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है. और यदि हम इसके बीच में ग्राफ खींचे तो वो इस तरह का ग्राफ बनता है, यूनिफॉर्म मोशन का है.
तो क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है तो वो कभी भी स्ट्रेट नहीं आता, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये आपको आज समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन दोनों को आपको अपनी कॉपी में करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।